क्या आप दुर्योधन को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं? वो शख्स जिसने महाभारत का युद्ध शुरू किया, जिसकी जिद ने कुरु वंश को तबाह कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि दुर्योधन की कहानी में कुछ ऐसा भी है जो हमें नहीं बताया गया? क्या वो सिर्फ एक क्रूर, अहंकारी राजकुमार था, या फिर उसकी सच्चाई कुछ और थी? आज इस छोटी सी वीडियो में हम खोलेंगे दुर्योधन के जीवन के वो अनकहे राज जो शायद आपके दिमाग को हिला देंगे। तो तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे विवादित किरदारों में से एक दुर्योधन की। हम में से ज्यादातर लोग दुर्योधन को सिर्फ एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या उसकी कहानी इतनी सीधी थी? क्या वो सिर्फ बुरा था, या फिर उसके किरदार में कुछ और भी गहराई थी? इस वीडियो में हम दुर्योधन की जिंदगी को शुरू से अंत तक समझेंगे, उसका बचपन, उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी और वो फैसले जिन्होंने उसे इतिहास का सबसे बदनाम किरदार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन का बचपन और परवरिश। दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के कौरव राजवंश में हुआ था। वो धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन का बचपन उतना शानदार नहीं था जितना एक राजकुमार का होना चाहिए। धृतराष्ट्र की अंधता और पांडवों के साथ तुलना ने दुर्योधन के मन में बचपन से ही जलन और असुरक्षा की भावना भर दी। क्या आप मानते हैं कि अगर दुर्योधन को बचपन में प्यार और समानता मिलती तो शायद वो इतना कट्टर न बनता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दुर्योधन की दोस्ती और रिश्ते। दुर्योधन सिर्फ एक अहंकारी राजकुमार नहीं था, वो एक ऐसा दोस्त था जो अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता था, खासकर कर्ण के साथ उसकी दोस्ती। लेकिन क्या ये दोस्ती सिर्फ स्वार्थ थी, या इसमें सच्चाई थी? क्या आपको लगता है कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती सच्ची थी, या ये सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ था? कमेंट में बताएं। दुर्योधन का अहंकार और महत्वाकांक्षा। दुर्योधन का अहंकार उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और कमजोरी भी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो हस्तिनापुर का एकमात्र राजा बने। लेकिन क्या ये महत्वाकांक्षा गलत थी? आखिर हर राजकुमार का सपना तो यही होता है। अगर आप दुर्योधन की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसले लेते? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। महाभारत युद्ध और दुर्योधन का अंत। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने अपने सारे रिश्तों, दोस्तों और सेना को इस युद्ध में झोंक दिया। लेकिन क्या वो सिर्फ अपनी जिद के लिए लड़ा, या उसे लगता था कि वो सही है? क्या आपको लगता है कि दुर्योधन को अपनी गलतियों की सजा मिली, या वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ा? कमेंट में बताएं। दुर्योधन खलनायक या गलतफहमी का शिकार। तो क्या दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक था, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसे परिस्थितियों ने गलत रास्ते पर धकेल दिया? आइए उसके किरदार को गहराई से समझें। अगर दुर्योधन आज का इंसान होता तो क्या वो एक सफल नेता होता, या फिर एक असफल व्यक्ति? आपकी राय क्या है? दोस्तों, दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान का किरदार सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। वो परिस्थितियों, फैसलों और रिश्तों का नतीजा होता है। दुर्योधन ना तो पूरी तरह खलनायक था, ना ही पूरी तरह नायक। वो एक इंसान था जिसके अच्छे और बुरे दोनों गुण थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप दुर्योधन को अब एक नए नजरिए से देखते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियां मिस न करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। दुर्योधन महाभारत का एक प्रमुख पात्र, कौरवों के सबसे बड़े भाई और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का पुत्र था। वह महाभारत के कथानक में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद चरित्र है, जिसे मुख्य रूप से नकारात्मक गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसमें कुछ सकारात्मक विशेषताएं भी थीं। दुर्योधन की विशेषताओं को विस्तार से समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व, व्यवहार, निर्णयों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का गहन विश्लेषण करना होगा। दुर्योधन की प्रमुख विशेषताएं। 1 तारांकन, महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा। तारांकन। दुर्योधन का सबसे प्रमुख गुण उसकी तीव्र महत्वाकांक्षा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर पूर्ण नियंत्रण की इच्छा थी। वह अपने चचेरे भाइयों, पांडवों को अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा मानता था। उसकी यह महत्वाकांक्षा उसे कई गलत निर्णयों की ओर ले गई, जैसे पांडवों के साथ छल करना और युद्ध की ओर बढ़ना। तारांकन उदाहरण। तारांकन, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराने के लिए शकुनी के साथ मिलकर छल किया, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों को वनवास और द्रौपदी का अपमान सहना पड़ा।
तारांकन विश्लेषण। तारांकन, उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखने की बजाय एक स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। 2. तारांकन अहंकार और हठ। तारांकन, दुर्योधन का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था और दूसरों की सलाह, विशेष रूप से विदुर, भीष्म और गांधारी की सलाह को नजरअंदाज करता था। उसका हठ युद्ध के अंत तक बना रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। तारांकन उदाहरण। तारांकन, जब श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि वह सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं देगा। तारांकन विश्लेषण। तारांकन, ये हठ उसे अपने पतन की ओर ले गया क्योंकि वह समझौता करने को तैयार नहीं था। #3. तारांकन निष्ठा और मित्रता। तारांकन, दुर्योधन में कुछ सकारात्मक गुण भी थे, जिनमें से एक थी उसकी मित्रों के प्रति निष्ठा, विशेष रूप से कर्ण के प्रति। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया और हमेशा उसका साथ दिया, भले ही कर्ण की सामाजिक स्थिति को लेकर समाज में भेदभाव था। तारांकन उदाहरण। तारांकन, जब कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया तो दुर्योधन ने उसका समर्थन किया और उसे अपने मित्र के रूप में अपनाया। तारांकन विश्लेषण। तारांकन, ये गुण दुर्योधन के चरित्र में मानवता और उदारता का एक पहलू दर्शाता है, जो अन्यथा उसके नकारात्मक गुणों के कारण दब जाता है। #4. तारांकन ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। तारांकन, दुर्योधन की पांडवों, विशेष रूप से भीम और युधिष्ठिर के प्रति तीव्र ईर्ष्या थी। वह उनकी शक्ति, बुद्धि और लोकप्रियता से जलता था। ये ईर्ष्या उसके कई गलत निर्णयों का कारण बनी। तारांकन उदाहरण। तारांकन, दुर्योधन ने बचपन में भीम को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वह भीम की शारीरिक शक्ति से जलता था। तारांकन विश्लेषण। तारांकन, ये ईर्ष्या उसके चरित्र में असुरक्षा को दर्शाती है, जो उसे एक खलनायक के रूप में स्थापित करती है। #5. तारांकन युद्ध कौशल और साहस। तारांकन, दुर्योधन एक कुशल योद्धा था, विशेष रूप से गदा युद्ध में। वह साहसी था और युद्ध में कभी पीछे नहीं हटा। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में अंत तक लड़ाई लड़ी, भले ही वह जानता था कि उसकी हार निश्चित है। तारांकन उदाहरण। तारांकन, भीम के साथ अंतिम गदा युद्ध में दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। तारांकन विश्लेषण। तारांकन, ये गुण उसे एक साहसी योद्धा के रूप में दर्शाता है, लेकिन उसका गलत पक्ष चुनना और अधर्म का साथ देना उसे नकारात्मक बनाता है। #6. तारांकन अधर्म और छल। तारांकन, दुर्योधन ने कई बार अधर्म और छल का सहारा लिया। वह शकुनी के छल प्रपंचों का समर्थन करता था और पांडवों को नष्ट करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करता था। तारांकन उदाहरण। तारांकन, जुए का खेल जिसमें शकुनी ने छल से पांडवों को हराया, दुर्योधन की सहमति से हुआ। तारांकन विश्लेषण। तारांकन, यह विशेषता उसे महाभारत में खलनायक के रूप में स्थापित करती है। 7. तारांकन परिवार के प्रति प्रेम। तारांकन, दुर्योधन अपने माता पिता और भाइयों के प्रति प्रेम रखता था। वह अपनी माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र को बहुत सम्मान देता था, हालांकि वह उनकी सलाह को अक्सर नजरअंदाज करता था। वह अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़ा रहा और कौरवों को एकजुट रखने की कोशिश की। विश्लेषण, ये गुण दर्शाता है कि दुर्योधन में पारिवारिक मूल्यों का महत्व था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने इसे छिपा दिया। निष्कर्ष, दुर्योधन एक जटिल चरित्र है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का मिश्रण है। उसकी महत्वाकांक्षा, अहंकार और ईर्ष्या ने उसे महाभारत का खलनायक बनाया, लेकिन उसकी मित्रता, साहस और परिवार के प्रति प्रेम जैसे गुण उसे एक मानवीय चरित्र प्रदान करते हैं।